द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। इसका ट्रेलर का ब्रेकडाउन तो बहुत लोगों ने किया ही होगा और इसी वजह से मैं ब्रेकडाउन नहीं करने वाला। मैं सिर्फ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। मतलब ट्रेलर देखते टाइम जो सवाल मेरे मन में आया है उसी का ही जवाब ढूंढूंगा। हाँ, एक तरह से देखो तो ब्रेकडाउन ही है, बट अलग तरीके से। ब्रेकडाउन में नॉर्मली हर एक फ्रेम को देखा जाता है और उसका ईस्टर एग्स जो कुछ भी होता है वो थ्योरी व्योरी सब कुछ डाल के फिर वीडियो बना दिया जाता है। बट इसमें मैं सारे डिटेल्स तो नहीं दिखूंगा, बट हाँ जितना बता सकता हूँ थ्योरी व्योरी रहेगा मेरा खुद का बनाया हुआ, और भी देखते हैं क्या कुछ होता है। तो पहले ट्रेलर स्टार्ट होता है वही टेजर वाली स्टोरी दिखा के, मतलब 4 लोग स्पेस में गए हैं और उधर जाकर उनको पावर मिला है और वो आगे बन चुके हैं अर्थ के प्रोटेक्टर्स। अब वो लोग उनके अर्थ के हीरो हैं और सब लोग उनको फॉलो करते हैं, एकदम रोल मॉडल की तरह मानते हैं। और उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। और सुजन स्ट्रॉम भी प्रेग्नेंट हो गई है। मतलब फैंटास्टिक फैमिली में खुशियां ही खुशियां हैं, बट ये खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। ऑब्वियसली अगर टिकेगा, अगर सब कुछ सही रहेगा तो मूवी कैसे बनेगी। तो इसी वजह से आता है सिल्वर सफर, सॉरी लेडी सिल्वर सफर। अब जो लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ते हो और पहले वाली फैंटास्टिक फोर देखा है और तुम लोगों को लगा होगा अरे सिल्वर सफर तो लड़का होता है बट इसमें तो लड़की है, तो उनके लिए मैं सिंपल से कहूंगा देखो ये मल्टीवर्स है और मल्टीवर्स में कुछ भी पॉसिबल है। बट सिंपल सी एक कैरेक्टर कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता था। ये सिल्वर सफर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, कभी गर्लफ्रेंड भी रही है और कभी सिल्वर सफर भी बनी है। तो क्या होता है वो उस अर्थ पे आता है और आके कहता है देखो तुम्हारे अर्थ पे नजर पड़ गया है गैलेप्टस की। जो गैलेप्टस क्या करता है वो कोई भी प्लेनेट पे जाता है और उसको खाता है, एकदम ड्रेन कर देता है, उधर की सारी चीजें वो चूस लेता है अपने अंदर। मतलब वो यही कहना चाहती थी कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। बट इसमें सवाल ये आता है कि रीड रिचर्ड ये सब के लिए खुद को जिम्मेवार क्यों मानता है। तो सिंपल सी बात, वो एक साइंटिस्ट है, तो हर साइंटिस्ट के अंदर एक कीड़ा होता है और ज्यादा जानने के, और वो कहता भी है कि मेरी गलती ये है कि मैं बियॉन्ड द स्पेस जाने और जानने की कोशिश कर रहा था। और ये वाला डायलॉग रीड ने जो बोला है जब सिल्वर सफर आया और रीड जब ये बात कर रहा है, ये दोनों अलग टाइम पे है और ये चीज इनका ड्रेस देख के समझ सकते हो। और देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई अर्थ पे आया आके उनको धमकी दिया कि अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो रीड ने सोचा चलो ये सब बातें साइड में रखते हैं, पहले घर जाता हूँ फिर कपड़े वपड़े बदल के फिर अफसोस जताने लग जाऊंगा। ऐसा तो होगा नहीं ऑब्वियसली। तो इसमें दो चीज हो सकता है, एक तो है वो लोग स्पेस में गए, उनके पास पावर आया, फिर लाइफ में बहुत सारे अनस्टेबिलिटी आए होंगे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा उन सबको। इसी वजह से शायद वो स्ट्रॉन्ग को बोल रहा होगा कि ये सारी चीजें मेरी गलती है। और दूसरे रीजन वही इंसिडेंट की बात कर रहा होगा कि हाँ गैलेप्टस मेरी वजह से आया है। तो अगर ऐसा ही है तो सवाल तो वही है ना कि ये खुद को क्यों दोष दे रहा है इसके लिए। तो इधर हो सकता है जब ये लोग स्पेस गए थे तो ये लोग कुछ ऐसा कर दिया है या फिर ऐसे जगह चला गया है जिसकी वजह से आज ये सीन है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, ट्रेलर में हमें एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रहा है। अब वो प्लेनेट कौन सा हो सकता है। देखो पहले तो मैं बोलूंगा ये हो सकता है ये वही अर्थ हो जहाँ पर फैंटास्टिक फोर रहता था, क्योंकि जब वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा था तो उधर एक स्पेसशिप जाता है। अब देखो जो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है उसी तरफ एक स्पेसशिप क्यों जाएगा, और ये वही स्पेसशिप है जिसकी मदद से वो लोग स्पेस गए थे। फर्स्ट टाइम जब स्पेस में गए थे तो उनके पास पावर आ गया था, और दूसरे टाइम भी ये लोग गए हैं ताकि इनको कोई सॉल्यूशन मिल जाए किसी तरह गैलेप्टस को रोक ले। और मैं इसीलिए ये चीज बोल रहा हूँ कि ये लोग दूसरे बार भी स्पेस जाएंगे, क्योंकि एक सीन में देख सकते हो ये लोग सारे सूट पहने हुए हैं और इनके पास ऑलरेडी पावर है। थीन के पास पावर है, मतलब इन सब के पास भी पावर होगा। तो ऑब्वियसली ये लोग दूसरे बार भी स्पेस जा रहे होंगे और शायद स्पेस में जाके इनको सॉल्यूशन मिल भी गया होगा। बट जब ये लोग वापस आ रहे थे तो देखा ऑलरेडी प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गए। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। ऐसा हुआ तो भाई बहुत दुख हो जाएगा, बट मजा भी आएगा। सॉरी। और ये सबसे हटके और एक चीज हो सकता है, रीड रिचर्ड अपनी फैमिली को लेके भाग गए, और ये चीज कॉमिक्स में पहले भी हो रखा है। सीक्रेट वॉर्स के जो कॉमिक्स था उसमें भी ऐसा होता है, जब रीड को समझ आ जाता है कि हाँ अर्थ को और बचाया नहीं जा सकता, अपनी फैमिली और दोस्तों को बचाने के लिए एक अलग से स्पेसशिप बनाते हैं बहुत बड़ा, और सबको लेके वो अर्थ छोड़ के भाग जाता है, मतलब निकल जाता है ताकि वो कम से कम जिंदा रह सके। और वो स्पेसशिप बनाता है फ्यूचर फाउंडेशन की मदद से। अब फ्यूचर फाउंडेशन क्या है वो जानना जरूरी है। फ्यूचर फाउंडेशन मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चलाता है रीड, जिनके अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। जिन बच्चों में से एक बच्चा रीड रिचर्ड की भी था, मतलब फ्रैंकलिन रिचर्ड, और ऑब्वियसली स्ट्रॉम प्रेग्नेंट है तो हो सकता है कि उनका ही बच्चा इसमें है। हाँ मुझे पता है उनका बच्चा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली देख सकते हो जब ये दूसरे बार स्पेसशिप में जाने के लिए तैयारी कर रहा था तब स्ट्रॉम को पीछे से दिखाया जाता है और देख के ऐसा लगता है वो किसी को पकड़ी हुई है, बिल्कुल बच्चे को जैसे पकड़ते हैं बिल्कुल वैसे पकड़ा हुआ है। उसके बाद सारे कैरेक्टर के फ्रंट दिखाया जाता है सिवाय स्ट्रॉम को छोड़ के। तो ये चीज यही इंगित करता है कि हाँ वो बच्चा पैदा हो गया होगा। और देखो ये चीज तो मानना ही पड़ेगा, ये सारे चीजें सेटअप कर रहा है सीक्रेट वॉर्स को, तो हो सकता है ये चीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक चीज है जो इस चीज को कंफर्म कर देता है, लिटरली मेरे हिसाब से हाँ कंफर्म कर दिया है इन्होंने, क्योंकि एक्शन में तुम देख सकते हो सुजन स्ट्रॉम स्पेसशिप के अंदर है और वो ब्लैक टी शर्ट में है। अब याद करो टीजर में हमें जो सीन दिखाया जाता है जब इनके पास पावर आते हैं कि ये सारे लोग स्पेस सूट में थे, तो ऑब्वियसली इतने छोटे से स्पेसशिप में ये लोग अपने कपड़े बदल के तो रख नहीं सकते। और अगर ऐसा हो कि एक बहुत बड़ा सा स्पेसशिप है जिनके अंदर ऐसे फैसिलिटी है कि वो अपने कपड़े बदल के रख सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, तभी वो अपना स्पेस सूट उतार के नॉर्मल से कपड़े पहन
पहन के बाहर देख सकते हैं और सुजैन स्ट्रॉम नीचे की तरफ देख रहा है और वो कुछ तो देख के बहुत सैड हो गए हैं और हो सकता है वही चीज हो, वो नीचे अपने अर्थ को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख रहा है। और देखो ये भी हो सकता है ये इनकर्जन हो, पहले हमें क्लियरली इनकर्जन नहीं दिखाया गया है, तो उनके पास एक अच्छा मौका है कि ये लोग दिखा सके कि हाँ यही इनकर्जन है, देखो इनकर्जन ऐसा होता है, ऐसे प्लेनेट डिस्ट्रॉय होता है और तुम्हारे अर्थ पे भी इनकर्जन चालू हो गया, मतलब ऐसे डिस्ट्रॉय होगा। और ये भी हो सकता है कि गैलेक्टस ही इसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और इधर भी मेरा एक थ्योरी रहता है, गैलेक्टस जब वो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा था ये लोग बहुत पास थे, तो उसी का ही एनर्जी इनके ऊपर आ गया होगा और उसी वजह से इनको पावर मिल गया होगा। अगर उसी वजह से इनके पास वो पावर आ गए हैं, मतलब उनके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी हो सकता है गैलेक्टस भी फील करे, और जब ये लोग अपने प्लेनेट पे वापस आए तो इनका पीछा करते हुए गैलेक्टस भी आ गए होंगे। अब देखो इसमें भी एक सवाल आते हैं, अगर गैलेक्टस इनके अंदर की एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं तो कहीं भी जाए, कोई भी प्लेनेट पे जाके बस जाए, गैलेक्टस तो पहुंच ही जाएंगे ना। तो हो सकता है इसी वजह से रिचर्ड वो ब्लैक बोर्ड पे कैसे चीजें बनाने की कोशिश कर रहा था जो कि पोर्टल की तरह दिख रहा था। शायद वो मल्टीवर्स ट्रेवल करना चाहता है या फिर कहीं और ही यूनिवर्स में जाने की कोशिश कर रहा था। अब पता नहीं उस काम में सक्सीड होगा कि नहीं। अब देखो अगर सक्सीड हो तो हो सकता है कि ये अपने यूनिवर्स में आ जाए, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बढ़िया रहेगा। अपने यूनिवर्स में भी फैंटास्टिक फोर फैमिली दिखेंगे सीक्रेट वॉर्स में ऑब्वियसली, और सीक्रेट वॉर्स में फैंटास्टिक फोर फैमिली होगा ही होगा, लिख के ले लो। तो जो भी हो, जितने भी डिटेल्स और जो सवाल मेरे मन में आ रहा है मैंने उसके बारे में बता दिया है, और जो सवाल मेरे मन में आया उसका जवाब तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा। अगर आया है कुछ और कुछ पता है तो मुझे जरूर बता देना। तो थ्योरी बनाने को तो बहुत कुछ बना सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसे लाखों वीडियो बन जाएंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। पर जो भी हो, तुम्हारे सवाल और तुम्हारा जवाब तुम अगर देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे देना, और ये भी बता देना कि तुम्हें वीडियो कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी दबाई देना। और अगर तुम्हें डीआरडीबीएल का रिव्यू चाहिए तो ये वाला वीडियो चेक कर लेना, और अगर तुम्हें डीआरडीबीएल का ब्रेकडाउन चाहिए तो ये वाला वीडियो चेक कर लेना। तो अब हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।